सनातन धर्म के मूल धर्म ग्रंथ वेद हैं। संहिताएं वेदों का सबसे प्रारंभिक और मुख्य भाग है, जिनमें मंत्रों और स्तुतियों का संग्रह है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। अतः वेद ही सर्वोच्च हैं एवं सर्वमान्य हैं। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। आइए वेदों की ओर चलते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 54 की ओर चलते हैं। जल एवं नदियों को गतिशील बनाने वाले हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप महान शक्ति संपन्न हैं। हमें युद्ध जन्य दुखों से बचाएं एवं हम सबको भय मुक्त करें। इंद्रदेव से क्या प्रार्थना की जा रही है कि हमें दुखों से बचाएं, भय मुक्त करें, साथ ही युद्ध से बचाएं। देख रहे हैं आज दुनिया में कितने भयंकर युद्ध हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि हमें युद्धों से बचाएं। हे मनुष्यों, सर्वशक्तिमान साधनों से संपन्न तेजस्वी इंद्रदेव का आप पूजन करें। स्तुतियों को सुनने वाले इंद्रदेव की महत्ता का गान करें। प्रचंड शक्ति से वर्षा करने वाले इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य से युक्त होकर सबके अभिष्ट की वर्षा करते हैं। अपने बल से पृथ्वी और भूलोक को समायोजित करते हैं। इंद्रदेव शत्रुओं के विनाश के लिए शारीरिक एवं मानसिक शक्ति से संपन्न हैं। ऐसे तेजस्वी और महान आत्मबल संपन्न इंद्रदेव का आदरयुक्त वचनों द्वारा पूजन करें। वे इंद्रदेव महान यशस्वी प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले शत्रुनाशक अश्वयोजित रथ पर अधिष्ठित हैं। हे इंद्रदेव, आपने प्रपंची असुर के सैन्य दल को उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण वज्र के पहाड़ से नष्ट कर दिया है। आप विशाल धूलोक के उच्च स्थान को प्रकंपित करते हैं और अपने बल से असुर शंभ को मार गिराते हैं। हे इंद्रदेव, आपने गर्जना करते हुए जलों को दृष्टि के लिए प्रेरित करने के निमित्त शुष्ण का वध किया। प्राचीन काल से आज तक आप सामर्थ्यवान मन से यहाँ काम करते आए हैं। आपके ऊपर कौन है जो आपको रोक सके। यहाँ शुष्ण के लिए लिखते हैं कि शुष्ण एक असुर या राक्षस के रूप में उल्लेखित हैं, जो अक्सर इंद्रदेव के साथ संघर्ष में आता है। शुष्ण का उल्लेख ऋग्वेद में इंद्रदेव की वीरता और शक्ति के संदर्भ में किया जाता है, जो शुष्ण जैसे शक्तिशाली असुरों को पराजित करते हैं। ऋग्वेद में शुष्ण की भूमिका इंद्रदेव के विरोधी के रूप में है, जो देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले हे इंद्रदेव, आपने युद्ध जन्य कठिन परिस्थिति में नर्य, तुर्वश, युद्ध तथा व्यय कुलोत्पन्न तुर्विति की रक्षा की। आपने शत्रुओं के 99 अर्थात अनेकों नगरों को ध्वस्त करके रथ और एतश नामक ऋषि को संरक्षित किया गया है। यहाँ एतश ऋषि के लिए रखते हैं कि एतश ऋषि ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण ऋषि हैं, जो ऋग्वेद के कुछ सूत्रों के दृष्टा देखने वाले या रचनाकार के रूप में उल्लेखित हैं। एतश ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और प्रार्थना के संदर्भ में किया जाता है। ऋग्वेद में एतश ऋषि की भूमिका ऋग्वेद के सूक्तों के माध्यम से देवताओं की महिमा और शक्ति का वर्णन करना है। अर्थात कुछ सूक्तों में एतश ऋषि ने देवताओं की वीरता की महिमा की है। जो राजा सत्कर्मों का पोषक और समृद्धिशाली है, उसके शासन में रहने वाले मनुष्य उत्तम हवि को देने वाले होते हैं। वे हविष्यान के साथ उत्तम वचनों द्वारा स्तुतियों को करते हैं।
उसी राज्य के लिए दानशील इंद्रदेव दूलोक से मेघों द्वारा वृष्टि करते हैं। सोमपान करने वाले हे इंद्रदेव, आपके बल की बुद्धि और हर्षदायक कर्मों की तुलना नहीं की जा सकती। हवि समर्पित करने वाले मनुष्यों को दिए गए आपके अनुदान महान पराक्रम की महत्ता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हैं। हे इंद्रदेव, पाषाणों से कूटकर छानकर बहुत से पात्रों में पेय सोम रखा हुआ है। अर्थात पाषाणों से मतलब में क्या है, पत्थरों से कूटकर जो सोमरस है वो विशेष तरह की जड़ी बूटी से बनाया जाता है और उसको पत्थरों से कूटा जाता है, फिर निचोड़कर उसका रस निकाला जाता है और उसमें दही और दूध मिलाकर और अन्य कई चीज़ें मिलाकर उसे स्वादिष्ट पेय बनाया जाता है और ये बहुत ही शक्तिवर्धक होता है और देवताओं को बहुत प्रिय होता है। यह सोम आपके लिए निमित्त है। आप इसे पान कर मतलब पीकर अपनी इच्छा को तृप्त करें। तत्पश्चात उत्साहपूर्वक हमें अपार धन वैभव प्रदान करें। मतलब आप इस सोमरस को पीजिए जो कि बहुत पत्थरों से अच्छी तरह कूट कर कई सारी चीज़ें मिलाकर इसको बनाया गया है और फिर हमें धन दौलत वैभव प्रदान करें। जल प्रवाहों को रोकने वाले पर्वत रूप वज्र ने अपने उदर में जलों को स्थिर कर लिया, जिससे तमिस्त्रा व्याप्त हुई। तब इंद्रदेव ने वज्र द्वारा रोके हुए जल प्रवाहों को मुक्त करके नीचे की ओर बहाया। हे इंद्रदेव, आप सुख यश सभी लोगों को वशीभूत करने वाला राज्य और प्रशंसित सामर्थ्य हम में स्थापित करें। हमारे धनों की रक्षा करते हुए हमें उत्तम संतान एवं अधिकाधिक धन धान्य प्रदान कर ऐश्वर्यवान बनाएं। उत्तम संतान की और धन धान्य की और ऐश्वर्य की कामना की गई है। ये हुआ सूक्त 54। मिलते हैं अगले वीडियो में सूक्त 55 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दीजिए।